बढ़ती पॉपुलैरिटी और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सभी लोगों की शहनाज गिल के ऊपर नज़र, इवन सभी फैंस के साथ साथ पूरे बॉलीवुड शहनाज गिल को तीसरी आंख से देखने पर मजबूर हो गया है। और शहनाज को देखने पर यूँ मजबूर हुआ है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग, हमने वो सारी चीज़ें ओवरऑल शहनाज गिल के अंदर क्वालिटीज़ देख ली है। जहाँ इवेंट हो या महफिल हो, वो पूरी महफिल शहनाज के नाम से ट्रेंड होती है। ये मुझे यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सबको खुद ही पता चल जाता होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी चाहते हैं कि शहनाज गिल को अपने प्रोजेक्ट में लिया जाए। शहनाज वो एक बात अलग है कि इंडस्ट्री के अंदर लर्न कर रही हैं, अपने आप को और ज़्यादा झोंक रही हैं कि मुझे अच्छी तरीके से वो काम प्रॉपरली आना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शहनाज ने आइटम सॉन्ग भी किया, सजना वे सजना, और वो सॉन्ग पूरे सोशल मीडिया क्या बल्कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा है। शहनाज गिल के गाने के ऊपर लाखों लोगों ने एटलीस्ट रील्स बना दी, और ये सेशन देखते हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि शहनाज गिल का इतना कातिलाना फैंडम कैसे हो सकता है। तो करण जौहर और शहनाज गिल आखिर क्या कनेक्शन है, ज़रा पहले ये जान लेते हैं। जब बिग बॉस ओटीटी में शहनाज गिल गई थी, मेरे ख्याल से पहला सीज़न था वो, जब सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज गिल के साथ में गए थे, रिलेशन का खुलासा भी हुआ था। सिद्धार्थ ने ये भी कहा था कि नहीं, रिलेशनशिप तो है। उसके बाद से चाहे भले ही सिद्धार्थ इस दुनिया में ना रहे हों, मगर वो जो स्टेटमेंट था वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एंड सभी फैंस के चेहरों पर एक बड़ी हंसी की वजह बन गया। लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। सिद्धार्थ का वो स्टेटमेंट पूरे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो वहाँ करण जौहर ने ये बात कही थी कि तुम मुझसे कहती मैं तुम्हें काम देता, मैं तुम्हें एटलीस्ट काम दिलाता मूवी के अंदर, क्योंकि करण जौहर एक ऐसा शख्स है जो किसी भी एक आम शख्स का कैरियर बना दे, वो उसके हाथ में। देखो, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, मेहनत करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है, मगर तकदीर लिखना ऊपर वाले के हाथ में है, और उस तकदीर को मौका दे देना वो करण जौहर के हाथ में है। इसी के साथ साथ सलमान खान के हाथ में भी है। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जिस तरीके से किंग कहलाए जाते हैं सलमान खान, जिसके ऊपर हाथ रख दें उसकी किस्मत रातों रात चमक जाए, तो करण जौहर का भी वही सीन है। लोग ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, एक उम्मीद जगाते हैं कि करण जौहर हमें भी काश एक मौका दे दें। तो वैसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का भी वो एक बड़ी तमन्ना है कि करण जौहर हमें मौका दे दें, सलमान खान मौका दे दें कि हमें फिल्म में काम करने का कहीं से तो हमें ऑफ़र आए और हम जल्द से जल्द फिल्म में काम करें, अच्छे एफर्ट्स डाल के। चाहे भले ही नाम छोटा हो, मगर स्टोरी अच्छी होगी तो मूवी चलती है, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो या फिर थिएटर्स के अंदर रिलीज़ की गई हो। तो करण जौहर ने शहनाज गिल के लिए ये बात कही थी कि तुम मुझसे कहती मैं तुम्हें काम दिलाता, मैं तुम्हें काम देता, मैं तुम्हें मूवी देता, तो तुमने मुझसे कभी कहा नहीं। शहनाज वहाँ शांत हो गई थी, कुछ बोला नहीं था। सिद्धार्थ भी वहाँ करण जौहर की बातों को सुन रहे थे। मगर हमारा उस टाइम में बड़ा सपना था शहनाज को एक साथ मूवी में देखने का, और बहुत सारी खबरें आई थी, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच भी किया था दोनों को एक साथ मूवी में काम करने के लिए। वो एक्सेप्ट नहीं था सिद्धार्थ शुक्ला के थ्रू, वरना शहनाज गिल की तो मर्जी थी करने की। तो आज उन सब चीज़ों को देखते हुए करण जौहर ने एक बार फिर से आज शहनाज गिल के लिए ऑफ़र दी है मूवी के लिए। तुम मूवी करो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। और अभी खबरें हैं अंदर की कि शहनाज ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया है। मगर शहनाज के साथ हीरो कौन होगा, ये बड़ा सवाल। कौन आखिरकार शहनाज गिल के साथ में लीड रोल में काम करेगा, क्योंकि अब तक शहनाज को लीड रोल में मौका नहीं मिल सका है। हमने किसी का भाई किसी की जान देखी, उसके बाद अनिल एंड रिया कपूर की पिक्चर देखी, किसी में भी शहनाज गिल का लीड रोल नहीं था। छोटे छोटे साइड रोल देखने को मिले थे। फैंस बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि यार ये छोटा छोटा, मगर वहाँ एज अ शहनाज फैंस खुद को शांत करना था कि अभी ये इंडस्ट्री में मौका है, मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो अब जो जितनी भी सारी सोर्स की अकॉर्डिंगली अपडेट्स हैं, देखो वैसे तो कोई अपडेट्स लीक नहीं होता कैसे भी करके, मगर हाँ मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि शहनाज गिल ने मूवी को बताया जा रहा है कि साइन कर लिया है। देखो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कंफर्मेशन नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहे हो, मगर देखो भाई, मेरा काम है जिस तरीके से अपडेट आना उस तरीके से आप सभी से शेयर करना, क्योंकि आपने चैनल पर ट्रस्ट दिखाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मूवी साइन हो गई है, कंफर्मेशन हो गया है, करेंगी ये वो, और फिर बाद में कैंसिलेशन। देखे होंगे बहुत सारे आपने चैनल्स।
तो शहनाज ने बताया जा रहा है कि अभी साइन कर लिया है पिक्चर को, और मेन लीड रोल में कौन होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि कौन शहनाज गिल के अपोजिट हीरो एज अ हीरो लीड रोल में काम करेगा। लोगों का कहना है कि कार्तिक आर्यन को काम करना चाहिए, लोगों का ये भी कहना है शाहिद कपूर को काम करना चाहिए या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को काम करना चाहिए, मगर अभी तक जो ज़्यादा वोटिंग्स जा रही हैं वो है कार्तिक आर्यन को लेकर के, कि कार्तिक आर्यन नया उभरता हुआ सितारा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। जिस तरीके से भूल भुलैया के पार्ट 2 चला, 3 चला एंड वो ट्रेंडिंग में भी लगा हुआ है, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों का ऐसा मानना है कि कार्तिक आर्यन को शहनाज गिल के साथ में काम करना चाहिए। ये दोनों अगर पर्दे लीड रोल पर दिखाई देते हैं तो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रहने वाला है। जो लाखों फैंस शहनाज गिल के लिए एक्टिव रहते हैं वो सब पिक्चर्स देखने जाएंगे। जैसे पहले शहनाज गिल को हौसला रख में मौका मिला था, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, एक्टिंग, डांस, सब चीज़ें अच्छी करी थी, कोरियोग्राफी, हर एक चीज़ परफेक्टली शहनाज गिल की ओर से की गई थी, हमने देखा था। मगर करण जौहर की पिक्चर और लीड रोल में काम मिलना, और अगर अपोजिट में कार्तिक आर्यन रहे या फिर नवाज रहे या फिर और कोई रहा, हमारे लिए सभी बड़ी बात होती है। शहनाज गिल को बस लीड रोल में काम मिलना चाहिए, चाहे अपोजिट में कोई भी रहे, डजेंट मैटर। तो वहाँ अगर कार्तिक आर्यन आते हैं तो बेस्ट है। अभी फैंस का सजेस्ट यही है कि कार्तिक आर्यन को वहाँ शहनाज गिल के साथ में रहना चाहिए। बहरहाल बताया जा रहा है कि करण जौहर की पिक्चर शहनाज ने साइन कर ली है। इसके ऊपर फुल कंफर्मेशन जब जो स्टैम्प के साथ होता है ना, जो मोहर लगना होता है, अभी शहनाज गिल थोड़ा सा बिजी चल रही हैं, थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही हैं, रिहर्सल चल रहे हैं शहनाज गिल के, थोड़ा शहनाज गिल की योगा भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग में हैं अभी। इसीलिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ शहनाज गिल की ओर से देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जब कभी कोई मूवी आने वाली होती है और एक एक्टर उस मूवी को शूट करने वाला होता है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। फिर चाहे उसकी जिम हो, योगा हो, फिटनेस को लेकर के बहुत ध्यान देता है, खाना पीना, फिर रिहर्सल, सारी चीज़ें वो मेंटेन करी जाती हैं, क्योंकि ताकि मूवी में परफेक्ट दिख सके। तो वैसे ही शहनाज अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। बाकी फिंगर क्रॉस करो, बहुत जल्द हमें बहुत कुछ शहनाज की ओर से देखने को मिलेगा। बहरहाल जैसे ही कोई अपडेट होगा तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुझे कमेंट में राय लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ सकूं।